अजमेर के रीजनल कॉलेज के प्रायोगिक बहुउद्देश्य विद्यालय में आज कला समेकित अधिगम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने वेस्ट मटेरियल के साथ ही अनाज के दानों, पेड़ के पत्तों, टिश्यू पेपर सहित अन्य से बढ़कर एक आकर्षक कलाकृतियां बनाई, जिन्हें देखकर हर कोई उनकी खुले कंठ से सराहना कर रहा था। प्रायोगिक बहुउद्देश्य विद्यालय की एएचएम डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कला समेकित अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत कला समेकित अधिगम प्रदर्शनी का आज आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रिंसिपल प्रोफेसर एसवी शर्मा और डीन प्रोफेसर बर ठाकुर ने किया। कोऑर्डिनेटर और एएचएम डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों को कला की विभिन्न विधाओं के माध्यम से पढ़ाना है, जिससे कि शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाया जा सके, साथ ही अमूर्त विषयों को भी उन्हें समझाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आर्ट इंटीग्रेटेड पेडोलॉजी के माध्यम से शिक्षण अधिगम पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यार्थियों को वर्ष भर विजुअल व परफॉर्मिंग आर्ट्स की विभिन्न गतिविधियां करवाई गई। साथ ही स्कल्पचर व मिनिएचर आर्टिस्ट ने भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया। आज की प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अनाज के दानों, पेड़ की सूखी हुई पत्तियों से विभिन्न आकृतियों को उकेरा है। इस दौरान हेमंत धवल, सुरभि शर्मा, केशव सहित अन्य मौजूद रहे। हमने यहाँ पर आज आर्ट इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन का आयोजन कराया है और ये जो एग्जीबिशन है ये आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी एक प्रोजेक्ट लिया है एनसीईआरटी की तरफ से, जिसमें कि किस तरीके से विभिन्न विषयों को कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, इसका उद्देश्य यही है। और इसमें पूरे साल भर हमने बहुत सारी गतिविधियाँ कराई हैं, जिसमें से एक गतिविधि एग्जीबिशन है। और इसके अलावा हमने साल में स्कल्पचर आर्टिस्ट, मिनिएचर आर्टिस्ट को बुलाया और जितने भी हमारे यहाँ पर आए एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी विभिन्न कलाओं से जो है उनको अवगत कराया और बच्चों ने बहुत सारी आर्ट सीखी और उससे उन्होंने बहुत सारी आकृतियों को उकेरा। इसके अलावा यहाँ पर जो अपनी प्री प्राइमरी बिल्डिंग है उसमें इसी से रिलेटेड एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित बहुत सारे चित्रों को उकेरा गया है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपने विभिन्न विषयों को कला के माध्यम से पढ़ें और विषयों को बहुत अधिक रोचक बनाया जा सके। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जिसमें कुछ इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों की समझ से परे होते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चे उनको रियल लाइफ में नहीं जोड़ पाते हैं। इसीलिए हम इस आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी की मदद से बच्चों को ये मौका देते हैं, जिससे कि वो अपने जितनी भी मन की बातें हैं उनको अपने तरीके से यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करें और हम उनकी बातों को समझ सकें और विषयों को वो गहराई से समझें और ये जो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य यही है। और ये आर्ट इंटीग्रेटेड जो हमारी एग्जीबिशन हुई है, जिसमें बच्चों ने बहुत सारा वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है, जैसे कि आपने देखा कि बच्चे ने अनाज के दानों को यूज़ किया है, टिश्यू पेपर को यूज़ किया है, डिस्पोजेबल ग्लास जो हैं उनको यूज़ किया है। इसके अलावा बच्चों ने और भी बहुत सारा मटेरियल, जैसे कि जो सूखी हुई पत्तियां पेड़ की होती हैं उनको भी यूज़ किया है और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने जो पूरे साल काम किया उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो मैं अपने सभी साथियों का, बच्चों का, हमारे जितने साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं उनका विशेष योगदान, साथ साथ हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं, अधिष्ठाता महोदय हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है वो हम सभी लोगों को इसके लिए सहयोग दिया है और हम ये गतिविधि जो है वो उनके निर्देशन में, उनकी लीडरशिप में इसको जो है वो करा पाएँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी स्कूल है और कहाँ पे लगी है प्रदर्शनी? ये डीएमएस स्कूल है आरआई अजमेर और यहाँ पे जो प्री प्राइमरी बिल्डिंग है उसमें जो है इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, मैं यहाँ पर एएचएम हूँ और इस पद पे कार्यरत हूँ। सर, आज हमारे स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन था और बच्चों ने अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कि वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट को मिक्स करके बनाए हैं प्रोजेक्ट्स। और मैंने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एक कोकोनट शेल को यूज़ करके, कोकोनट्स को जॉइन करके, जो कि पूरा वेस्ट मटेरियल है उसको जॉइन करके मैंने उसके ऊपर वर्ली आर्ट करी है और वो एक प्लांट के लिए पॉट बनाया है। फिर मैंने मंडाला आर्ट बनाई है, जो कि महाराष्ट्र जो मंडाला है वो पूरी मैंने बनाई है कार्डबोर्ड के ऊपर, जो डिज़ाइन मैंने बनाई है। फिर मैंने बनाई है मैंने
मंडला बनाई है, कोकोनट शेल आर्ट बनाया है और टेक्सचर्ड आर्ट बनाया है गणेश जी का, जिसमें मैंने टिश्यू और ग्लू के मिक्सचर को और कलर को मिक्स करके एक पीस बनाया है। आज बहुत मज़ा आया और बच्चों ने बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए थे। थैंक यू। अवनी। आज हमारे स्कूल डीएमएस में आर्ट इंटीग्रेशन प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके अलग अलग पर्पस से रिलेटेड हमने वो चीज़ें बनाई हैं। जैसे किसी ने वेस्ट से रिलेटेड बनाई है, किसी ने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाई है, किसी ने रिटेल से रिलेटेड, किसी ने ब्यूटी से रिलेटेड, और हमने बाकी रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल ये वाली चीज़ भी हमने इसमें फॉलो की है। और जो कला हमारे यहाँ विलुप्त होती जा रही है उसको भी हमने आगे बढ़ाने के लिए और अवेयर करने के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉडल बनाए। और भी स्कूल में अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। हाँ, होते रहते हैं कार्यक्रम। ये बच्चों को मेन पर्पस यही होता है कि उन सबको आप अवेयर करें। बाकी स्कूल्स के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं ताकि वो देख सके कि कैसे कार्यक्रम को हो रहा है आगे। तन्वी कुमावत। ये डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल है। इसमें आज आर्ट इंटीग्रेशन का जो प्रोजेक्ट मैम के पास था उसे आज एग्जीबिशन यहाँ पे करा है। तो सब बच्चों ने डिफरेंट बनाया, जैसे लीफ आर्ट हो गई, कोई रेजिन आर्ट, सब का बनाया है। और मैंने बनाया है ब्यूटी वेलनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट। उसमें हमने डिफरेंट सैलून्स, हेयर स्टाइल्स, नेल आर्ट, ये सब बनाया है। और इसका मेन पर्पस है कि बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई से अलग हटकर उन्हें उभार सके। तो इसी सब का क्या चीज़ आपने उपयोग में ली है? मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कार्डबोर्ड और पेपर का यूज़ हमने लेके बनाया है। बट डिफरेंट और भी है, जैसे लीफ आर्ट है तो उसमें लीफ का यूज़ लेके बनाया है। और जो रेजिन आर्ट है उसमें क्ले का यूज़ करके बनाया है। आपका नाम? मोनिका रावत।